प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छोड़ा ये छिन। लाख तले लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलने वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत श्री राज महाराज जी वे परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री सतगुरु महाराज जी, समस्त सुंदर साथ वे समस्त श्रोतागण के चरणों में मेरा कोटान कोट वेर प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम सतगुरु महाराज जी की दिव्य वाणी के कीर्तन ग्रंथ की चौपाई व्रथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। इस चौपाई के माध्यम से महाराज जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं? चार पदार्थों का महत्व। वे चार पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला कौन सा बताया महाराज जी ने? उत्तम मानखो, उत्तम मनुष्य तन। और दूसरा कौन सा आ गया? भरतखंड। और तीसरा कलयुग। और चौथा है सतगुरु महाराज जी, वो परमात्मा का ज्ञान देने वाले। अब सबसे पहले हम विचार करते हैं कि जो महाराज जी बता रहे हैं कि मानव तन क्यों श्रेष्ठ है, क्यों इतना कीमती है, क्यों देवता भी इसका गुणगान करते हैं, क्यों सब देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें मानव तन प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि पहले ये जीव अनंत योनियों में एक सुसुप्ति अवस्था में पड़ा हुआ, और धीरे 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 प्रोग्रेस करते हुए ये जागृत अवस्था में अब मानव तन में आया है। तो जब इसने और योनियों में प्रवेश किया, उस समय इसने जितने भी कर्म किए, तो उन कर्मों के भाग्य उदय से इस जीव को ये उच्च स्तर का मानव तन प्राप्त होता है। कितनी योनियों में बीत कर आया है। कभी ये वृक्ष बना होगा तो इसने अपने मीठे मीठे फलों से सेवा की, कभी गाय बनी होगी तो अपना दूध पिलाया पर सेवा की होगी, कभी पशु पक्षी बना होगा तो किसी का मनोरंजन, किसी की सेवा करके। इसके जब अनंत भाग्य उदय होते हैं तब इस जीव को ये मानव तन मिलता है, और इस मानव तन के अंदर प्रवेश कर इसके अंदर सतोगुण वाले गुण प्रकट होते हैं, जैसे प्रेम, विश्वास, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। अनंत गुण है जो इस मानव तन को और योनियों से श्रेष्ठ बनाते हैं। मनुष्य के अंदर त्याग की भावना होती है जो और जीव जंतुओं के अंदर नहीं होती। एक दृढ़ निश्चय होता है, एक तप होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ही देखें, अगर कोई जानवर भूखा है तो बिना खाए नहीं रहेगा, तुरंत उसको कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन इंसान परिस्थिति के अनुसार थोड़ी भूख सहन भी कर सकता है। इसी तरह से अगर जानवर का पेट भर जाता है तो बाद में वो थोड़ा भी नहीं खाएगा। किसी भी जानवर के सामने कुछ भी डालकर देखो, मुंह भी नहीं लगाएगा। लेकिन इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है कि खाने के बाद वो थोड़ा सा और ले सकता है, यानी उसके अंदर थोड़ा विवेक है, करने का कुछ कैपेसिटी उनसे ज़्यादा है। तो इस बेस पर देखते हैं कि और योनियों से ये योनि श्रेष्ठ क्यों है। तो इन गुणों के आधार पर ही महाराज जी ने भी और शास्त्रों में भी इसको श्रेष्ठ योनि बताया गया है। अब दूसरा जो इस चौपाई में दिया गया है वो क्या दिया गया है? खंड भरतनु, यानी भरतखंड। अब ये देखते हैं कि भरतखंड में भी श्रेष्ठ क्यों बताया। भरतखंड जो श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि ये जो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु के लोक के नीचे 7 लोक हैं और इससे ऊपर के 6 लोक हैं जिसमें पुण्य आत्माएं जाती हैं, अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है। और फिर इसी पर देखते हैं हम जो मृत्युलोक है, जो ये मृत्युलोक है इसको भी अगर भागवत के हिसाब से देखते हैं तो इसको भी 7 द्वीप और 7 समुद्रों में विभाजन किया गया है। और उनके सबके बीच में हमारा कौन सा है? ये जम्बूद्वीप।
जम्बूद्वीप से दूसरा हम देखते हैं, हमारा कौन सा आता है जम्बूद्वीप के बाद? शाल्मली, प्लक्षद्वीप, उसके बाद हमारा कुश, क्रोच द्वीप, शाकद्वीप, और सबसे लास्ट में हमारा पुष्कर द्वीप। अब इन द्वीपों के बीच में 7 सागरों का भी वर्णन है, जो महाराज जी ने वाणी में भी किया है और श्रीमद् भागवत में भी और ग्रंथों में भी वर्णन है। तो वे 7 समुद्र। पहले देखते हैं जो जम्बूद्वीप है उसको घेरकर कौन सा हमारा? लवण द्वीप, उसके बाद हमारा लवण का सागर, उसके बाद हमारा इक्षु सागर है, इक्षु के बाद हमारा सूरा सागर है, उसके बाद हमारा घृत, दधी, क्षीर, और उसके बाद नीर का सागर है, यानी मीठे जल का। इन सबको घेरकर हमारा लोकालोक पर्वत आता है, जो भौगोलिक पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर किया गया है। तो इनमें देखते हैं कि इन सब लोकों में जीव को तन प्राप्त होते हैं, शरीर प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सब भोग भूमियां हैं, कर्म भूमियां नहीं है। ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप को भी 9 भागों में विभाजन किया गया है। सबसे पहला कौन सा हमारा आता है? भारतवर्ष, भारतवर्ष खंड है। फिर हमारा किम पुरुष खंड है, हरिवर्ष खंड है, इलावर्त, भद्रासव, कुरुखंड, केतुमाल खंड, हिरण्य और रम्यक, ये 9 खंड। इन 9 खंडों में से भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो भरत खंड है, क्योंकि भरत खंड पर ही जितने भी अवतार हुए हैं भरत खंड में ही हुए हैं, और भरत खंड में ही अच्छे कर्मों का पुण्य ज्यादा प्राप्त होता है। कर्म करके मनुष्य अलग अलग ऊपर के लोकों में जा सकता है और नीचे के लोकों में जा सकता है, और फिर इन लोकों से जब उसको शरीर मिलता है, उसके भाग्य उदय होते हैं, तो ये अलग अलग 9 खंड बताए गए हैं। तो इन 9 खंडों में तन प्राप्त होता है, लेकिन बड़े भाग्य उदय होते हैं तब ये भरत खंड प्राप्त होता है, जो इसमें आता है कि गायंती देवाकिल गीत गानी, गायंती देवाकिल गीत गानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भाग्य, यानी भारत भूमि का भाग्य धन्य है। यहाँ पर इतने ऋषि मुनि अवतार हुए, तो बड़े भाग्य से ये प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं हमारे पास मानव तन भी है, और ये भरत खंड भी जो श्रेष्ठ बताया गया है ये भी हमारे पास है। अब तीसरा जो महाराज जी कह रहे हैं वो कौन सा है? कलयुग। तो कलयुग की भी विशेषता है, जो पुराण संहिता में भी वर्णन किया गया है। कलिर धन्य कलिर धन्य कलिर धन्यो महेश्वर, ये कलयुग धन्य है। अब क्यों धन्य है, इसकी भी तो कोई विशेषता होगी, जो शास्त्रों में भी महाराज जी ने भी वर्णन किया है, तो इसकी भी तो विशेषता होगी। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब राजा परीक्षित थे तो उनके समय पर कलयुग आया और उसने शरण मांगी, लेकिन राजा परीक्षित ने उनको मना कर दिया, कहा कि अगर तुम आ गए तो सबके अंदर कलुषित विचार आ जाएंगे, सारी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर कलयुग बताता है कि मेरे अंदर अगर गलत हैं, विकृति हैं, तो मेरे अंदर कुछ गुण भी हैं। हाँ, मेरे आने से चारों तरफ चोरी, झूठ, व्यभिचार ये सब बढ़ जाएंगे, लेकिन एक विशेष गुण भी है। वो कौन सा गुण है? कि जो भक्ति करने का फल 100 वर्षों में भक्ति करने पर प्राप्त होता था, जो सतयुग में अगर 100 साल भक्ति करी उसका जो फल 100 वर्षों में प्राप्त होता था, वो कलयुग में 1 दिन की भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग ने अपनी विशेषता बताई। तो इससे क्या, राजा परीक्षित क्या सोचते हैं कि ये तो मनुष्य के कल्याण का फिर सरल तरीका हो जाएगा, सरल आसान तरीका हो जाएगा। तो उसके गुण को देखते हुए राजा परीक्षित उस कलयुग को शरण दे देते हैं। तो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यहाँ देखते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो हमें केवल उनकी बुराइयों को देखकर उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए।
हर किसी के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। इसी तरह से कलयुग के अंदर भी अच्छाई भी है तो बुराई भी है। तो ठीक इसी तरह से जब अच्छाई भी हैं बुराइयां भी हैं, तो हमें सूर्य की तरह, जिस तरह से सूर्य गंदी जगह से भी जल सोखता है और अच्छी जगह से भी जल सोखता है, लेकिन वो उस गंदी चीज में से केवल जल सोखता है, उसकी गंदगी को ग्रहण नहीं करता। ठीक इसी तरह से हमें भी हर एक के अंदर से अच्छाई ले लेनी चाहिए और उसकी जो बुराइयां हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसी बात को विचार करते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण दी। तो उस कलयुग को कहां पर शरण दी? उसको 4 स्थान दिए कि कहां रहेगा, कि जहां पर मदिरापान होता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर परिस्त्री गमन किया जाता हो, और जहां पर झूठ बोला जाता हो, लड़ाई झगड़ा हो। 4 स्थानों पर उसको रहने के लिए दिया। उसके बाद कलयुग क्या कहते हैं कि ये जो मुझे स्थान दिए हैं आपने, कि जहां पर शराब पी जाती हो, व्यभिचार होता हो, जुआ खेला जाता हो, ऐसी जगह पर, तो मुझे एक अच्छी जगह भी चाहिए। तो वो अच्छी जगह कौन सी दी राजा परीक्षित ने? स्वर्ण, कि तेरा स्वर्ण में वास रहे। कौन से स्वर्ण में? जो छल कपट से कमाया गया। तो अब ये देखते हैं इन सब जगह पर कलयुग का वास होना शुरू हो गया। तो अब देखते हैं ये तो बुराइयां हैं, लेकिन अच्छाई के कारण, कि सतयुग की 100 साल की भक्ति कलयुग की 1 दिन की भक्ति के बराबर है। तो इस बात को विचारते हुए कलयुग को धन्य बताया गया, जो आज हम इस समय में हैं। अब दूसरा देखते हैं कि एक तो कलयुग बाहर, एक अंदर हमारे मन में भी कलयुग होता है। तो जो भी कर्म किया जाता है, जैसे बाहर में देखते हैं, तो अगर हमने अच्छा कर्म किया तो उस अच्छे कर्म का भी फल 100 गुना मिलेगा, और कल जो बुरे कर्म करेंगे तो उन बुरे कर्मों का भी फल 100 गुना मिलेगा। अब निर्भर हमारे ऊपर है कि हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। तो अगर अच्छे कर्म करेंगे ऊपर के लोक मिल जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो नीचे के लोक मिल जाएंगे। अगर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा की भक्ति करके वो परमात्मा भी बहुत सरल तरीके से इस कलयुग में मिल जाएंगे। तो ये विशेषता है। तो अब ये देखना है कि कलयुग तो बताया, लेकिन कलयुग कौन सा? कलयुग तो बहुत चलते आ रहे हैं। जैसे जब से सृष्टि बनी है, जैसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु है, तो उनके 50 वर्ष बीत जाते हैं, तो वो पहला प्रारब्ध होता है, और जब 50 के बाद 100 तक होता है तो दूसरा प्रारब्ध शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके, और 50 से 51वें वर्ष में, 51वें वर्ष का समय चल रहा है, तो ये द्विप्रार्ध बोला है, जो शास्त्र में कहा है दिव प्रार्धे अष्ट विसंति कलियुगे। तो कौन सा कलयुग श्रेष्ठ है? जो दूसरे प्रारब्ध का 28वां कलयुग है, उसकी विशेषता मान, जो अब वर्तमान में है। तो इसकी क्यों विशेषता बताई? क्योंकि शास्त्रों में संकेत दिए हैं कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अब तक वो प्रकट नहीं हुए थे, इस 28वें कलयुग में वे प्रकट होंगे, जो कल्कि के अवतार से भी, निष्कलंक बुद्ध अवतार के नाम से भी संकेत भविष्य पुराण में दिए गए हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो चुके हैं अपने दिव्य ज्ञान को लेकर। तो ये 28वां कलयुग है। तो इस 28वें कलयुग की विशेषता बताई गई। तो हम देखते हैं हमारे पास 3 चीज हो गई। अब हमारे पास क्या है? मानव तन भी है, भरतखंड भी है, और तीसरा हमारा ये 28वां कलयुग भी है। अब चौथा आता है सतगुरु, यानी वो सत्य ज्ञान, परमात्मा का, उस पूर्ण परमात्मा का वास्तविक पहचान, कि वो परमात्मा का धाम कहाँ पर है। जैसे अभी बताया है कि 7 लोक नीचे हैं, 6 लोक ऊपर हैं, और बीच में ये हमारा मृत्यु लोक है, जिसको घेरकर 7 सागर आए हुए हैं और 7 हमारे द्वीप आए हैं, और इस भरतखंड के भी फिर 9 खंड है। तो ये तो यहाँ का हो गया। अब इसके भी ऊपर का विस्तार देखेंगे तो इससे ऊपर देखते हैं कि नारायण है, तो नारायण का स्थूल है। इससे ऊपर दूसरा पुरुष है अक्षर पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष, जो गीता में भी कहा है क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर ब्रह्म से उच्यते। उत्तम पुरुष तो अन्य, यानी तीसरा पुरुष। इसी तरह से उसकी जो साक्षी दी गई है तो श्रीमद् भागवत में भी दी गई है, अक्षरात परत परे, यानी एक तो क्षर हो गया, एक अक्षर हो गया, एक उस अक्षर से भी परे, जिसको श्रीमद् भागवत में कहा गया है
यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम, यानी वो परमात्मा सनातन है, सच्चिदानंद लक्षणम है। उस परमात्मा का दिव्य धाम है जो वेद में कहा है दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, और हमारी वाणी में भी कहा गया है। उस परमात्मा का स्वरूप भी है जो कहा गया है दिव्यो हरा मूर्त पुरुष है, यानी उस परमात्मा का जो स्वरूप है वो दिव्य है, सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। और अनंत ग्रंथों में भी साक्षी दी गई कि परमात्मा कब प्रकट होंगे अपनी पूर्ण पहचान लेकर। तो वो परमात्मा प्रकट हो चुके सतगुरु के रूप में, ये दिव्य वाणी को लेकर प्रकट हो चुके, जिनके प्रकाश से, जिस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से हमें ये पता चल रहा है कि ये संसार क्या है, अक्षर क्या है और अक्षरातीत तम पुरुष क्या है। तो यानी सारे वेदों की, शास्त्रों की, कतेबों में जितने भी, तो कतेब ग्रंथों में भी उस परमात्मा को बताया गया है। जैसे कहा गया उसके मंत्र में ला इला इल्ला, ला का मतलब वो अक्षर, इला का मतलब वो अक्षर अविनाशी पुरुष, और इल्ला यानी इस अविनाशी भी परे वो अक्षरातीत पुरुष। तो कतेब ग्रंथों में भी 3 पुरुषों का वर्णन, श्रीमद् भागवत में देखते हैं उसमें भी 3 पुरुषों का वर्णन, और हमारे श्री गीता में भी देखते हैं तो उसमें भी 3 पुरुषों का वर्णन। अब अगर अलग ऋषियों की, संतों की वाणी को देखते हैं तो उनमें भी सब में उस परमात्मा की तरफ संकेत किया गया है। जो अगर देखें तो कबीर दास जी ने भी कहा है कि हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, और हद बेहद दोनों तजे, तिनका मता अगाध। तो यानी एक क्षर हुआ, एक अक्षर हुआ, और एक इन दोनों से वो परे हुआ। तो परे कौन? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको सच्चिदानंद कहा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। बाकी जो सृष्टि है, देवी देवता हैं, सब उनकी शक्तियां का विस्तार है सृष्टि संचालन के लिए, लेकिन परमात्मा तो एक है। तब हमें विचार करना चाहिए कि जब हमें ये मानव तन भी मिला है, ये भरत खंड भी मिला है, और कलयुग भी मिला है, जो 28वां कलयुग है, और इसमें वो परमात्मा का दिव्य ज्ञान भी प्रकट हो चुका है। तो जब चारों चीज हमारे, चारों साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो अगर फिर भी हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करते तो इसमें किसका दोष है? इसमें हमारा अपना दोष है। अगर सूर्य निकल जाए और फिर भी हम अपनी आंखें बंद रखें तो किसका दोष है? अपना ही दोष है। तो ये जो दिव्य वाणी उतरी है, इसके प्रकाश में अगर आके देखेंगे तो परमात्मा को पाना कोई मुश्किल नहीं है, प्रेम मार्ग है इसको पाने का। और कलयुग में तो बता ही दिया कि 1 घंटे की भक्ति का भी क्या फल मिलेगा। और जो आज तक ऋषि मुनि भी और हमारे जो ये दिखाए गए हैं, जो चिरंजीवी बताए गए हैं, जैसे हमारे अश्वत्थामा हैं, परशुराम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये भी तो उस परमात्मा का ही इंतजार कर रहे हैं कि वो निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे और उसमें परमात्मा का स्थान मिले। इसी तरह से कतेब ग्रंथों में जो 1,24,000 जो 1,20,000 जो पैगंबर हुए, तो उन्होंने भी कहा, हे परमात्मा, जब वो इमाम मेहंदी प्रकट हो तो हमें उठाने का मतलब हमें वो मानव तन देना, ताकि हम उनकी भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो सब उस परमात्मा का गुणगान करते हैं जो एक परमात्मा है। सब देवी देवता भी देखते हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सब ध्यान मग्न हैं। आखिर किसका ध्यान कर रहे हैं? खुद अक्षर ब्रह्म भी खुद उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो पूर्णार्थ पूर्ण परमात्मा एक है, जिस परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता सतगुरु महाराज जी ने खुद इस वाणी के माध्यम से हमें बताया है। तो अब हम इस चौपाई में देखते हैं, तो इस चौपाई के माध्यम से महाराज जी हमें चारों पदार्थों का महत्व बता रहे हैं। तो हम इन चारों पदार्थ को भी अगर प्राप्त करके अपना उद्धार ना करें तो इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें हमारा अपना ही दोष होगा, और फिर हम 84 लाख योनियों में फिर भटकते रहेंगे। उन 84 लाख योनियों में हम ये ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे, मनुष्य का तन प्राप्त नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मनुष्य का तन भी मिल गया और हमारे भरतखंड भी मिल गया और कलयुग भी मिल गया, लेकिन अगर सतगुरु का ज्ञान नहीं ले रहे तो ये तीनों भी व्यर्थ में चले जाएंगे। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में आकर ही हम इन तीनों साधनों को भी सार्थक बना सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम।